हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। दिस इज सौरभ मेहरा और मैं आ गया हूँ आपके पास लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स का लेकर। इससे पहले हमने कुछ लेक्चर्स केमिस्ट्री के कवर किए थे, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। और हम अब सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट तो है नहीं, ये सेकंड नंबर 2 कैसे आ गया। ओके, तो इस चैप्टर को हम इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली में तुम्हारा क्या है, जो पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाते हैं। उसके अंदर से तुमको ये बताया गया है कि तुम फिजिक्स के अंदर कौन कौन से फोर्सेस पढ़ने वाले हो, कौन कौन सी फिजिक्स कहाँ कहाँ पर काम में आने वाली है, कौन कौन सी फिजिक्स तुम 11th में पढ़ोगे, कौन कौन सी आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप चैप्टर नंबर 2 पढ़िए। कुछ दिन बाद में ये चैप्टर खत्म होने के बाद में मैं आपको एक जो फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है वो सिर्फ एक ही वीडियो में 30 मिनट्स के वीडियो में वो कवर हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा। बट अभी आपको पढ़ना है फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 11th क्लास। ओके, चलो तो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो मेरा आपसे एक उद्देश्य है कि जो भी हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ते हैं, तो मैं अगर आपको साथ के साथ अगर राइट करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इस वजह से आप जो भी मैं यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास शो करवाता हूँ, तो वो आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो आप उसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो को कॉन्शियसली और एक प्रॉपर ध्यान से देखना है। इसलिए मैं आपके लिए कोई भी वीडियो है वो 30 से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में या फिर उसको समझने में ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो उसको आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि कोई भी अगर स्टूडेंट है वो आराम से 30 से 40 मिनट्स का लेक्चर आराम से बैठ करके मोबाइल के अंदर देख सकता है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में भौतिक राशियाँ। ठीक है, दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है एक्चुअल में, हम देखो ये पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, भौतिक राशियाँ है क्या। तो देखो, वे राशियाँ जो या तो किसी उपकरण के द्वारा मापी जा सकती हैं, ठीक है, या फिर उनका कोई एक्चुअल में कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई मेन होता है। ठीक है, और वो तुम्हारे क्या है, जो फिजिकल जो वर्ल्ड है, जो तुम्हारा भौतिक जगत है, एक्चुअल में तुम्हारे जो नेचर है, नेचर के लॉज यानी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी लॉज हैं, ठीक है, उनको समझाती हैं हमें, उनके बारे में हमें बताती हैं। वो राशियाँ हमारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज दैट मीन्स क्वांटिटीज that can be describe the physical world's laws and that can be measured by any instrument that will be called physical quantities. Okay, तो physical quantities को हम कैसे शो करते हैं या उसका लिखने का तरीका क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, जो भौतिक राशि होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, भौतिक राशि, ठीक है, सबसे पहली बात उसकी कोई ना कोई आंकिक वैल्यू होगी, आंकिक मान होगा कोई ना कोई, इनटू दूसरी बात उसकी कोई ना कोई इकाई होगी। ठीक है सॉरी, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कोई दुकान गए, दुकान से आपने मान के कोई चीनी खरीदी, दैट मीन्स शुगर आपने खरीदा, कितना खरीदा, 2 किलो। तो आपने क्या किया, वहाँ पर क्या है, आपने मान के 2 kg चीनी खरीद ली। ओके क्लियर, तो यहाँ पर 2 kg है, वो तुमने कोई चीज़ खरीदी। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पर 2 क्या है, उसका आंकिक मान है, और ये kg क्या है, उसका इकाई है। ओके, और जो चीज़ तुमने खरीदी वो तुम्हारी क्या थी, मान चलो भौतिक राशि थी। ठीक है, अमाउंट, ठीक, भौतिक राशि थी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, PQ बोल सकता हूँ उसको, फिजिकल क्वांटिटी को मैं बोल देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी इससे P ले लिया, इससे Q ले लिया, मतलब PQ। ओके, फिजिकल क्वांटिटी, इसकी वजह से क्या है, मैंने थोड़ा सा आपको थाम दिया जिससे कि आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पहले एक्चुअली यहाँ पर क्या सोल थोड़ा ऐसे ही है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो देखो, एक्चुअली में हमारा फिजिकल जो क्वांटिटी है उसको हम PQ से शो कर सकते हैं, और जो इसकी जो वैल्यू है, एक आंकिक जो मान है, उसको हम N से शो करते हैं, और इकाई है, मान लो मैंने उसको U बोला। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे आंकिक मान का मतलब क्या होता है, मेन क्या होता है। ठीक है, दैट मीन्स तुम्हारे यहाँ पर जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिक वैल्यू, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये देखो आंकिक मान। ठीक है, आंकिक मान का मतलब ये होता है कि तुम जिस किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसकी इकाई क्या है, समझ रहे हो ना मेरी बात को।
ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि तुम जिस चीज़ की किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसकी इकाई, ठीक है, कि मतलब तुम्हारे क्या है वो कितने नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है, यानी उसकी इकाई होने की संख्या क्या है, उसकी इकाई होने की संख्या, ठीक है। तो मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारी इकाई होने की संख्या, ठीक है, ठीक है। हाँ, और सेकंड थिंग तुम्हारे क्या है, ये यू, ठीक है। अब तुम्हारी बात करते हैं इकाई। इकाई का मतलब क्या है, इकाई का मतलब होता है तुलना, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है। जैसे देखो इसको कैसे समझ सकते हो, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको मैं n बोल दूंगा क्योंकि तुम्हारे इकाई होने की संख्या है। दूसरी बात कर रहा हूँ मैं तुलना, ठीक है, तुलना, तुलना का मतलब तुम्हारा होता है कंपैरिजन, इसको मैं शो करता हूँ यू से, ठीक है। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो मेरे पास एक मार्कर है और मेरे पास एक डस्टर है, ओके। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो डस्टर है, ठीक है, वो मूल्य में इससे 5 गुना अधिक है। तो मतलब जो डस्टर की जो वैल्यू है, मान चलो, ठीक है, वो 5 गुना अधिक है किससे, मार्कर से, ठीक है, ओके, मार्कर, ठीक। तो मतलब यहाँ पर जो मेरा इकाई का काम कर रहा है वो तो ये कर रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ इस डस्टर की वैल्यू की, इसकी तुलना कर रहा हूँ मैं किससे, मार्कर की वैल्यू से। तो मतलब मैं इसको मार्कर के रूप में शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्कर है, मार्कर से मैं तुलना कर रहा हूँ इस डस्टर की वैल्यू की, सॉरी, है कि नहीं। और जो तुम्हारी ये वैल्यू है वो कितनी अधिक है, 5 गुना, देखो ये गुना 5, ठीक है, 5 गुना, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, ओके। जबकि तुम्हारी किससे कंपैरिजन किया मैंने, इस मार्कर से कंपैरिजन किया इस डस्टर का, कि जो तुम्हारे डस्टर की जो वैल्यू है वो मार्कर की वैल्यू से 5 गुना अधिक है। तो मतलब तुम्हारे क्या हुआ, जो ये 2 है वो तुम्हारे यहाँ पर क्या हुआ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और जो ये है केजी, ये उसका क्या है, यूनिट है, कंपैरिजन है ये, ठीक है। मतलब तुम इसका कंपैरिजन कर रहे हो किसी न किसी यूनिट के थ्रू या फिर किसी न किसी वस्तु के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम देखो वस्तु के थ्रू कर रहे थे इसको, ठीक है, बट एक्चुअल में इनके क्या है, कुछ कुछ इनके यूनिट्स दिए जाते हैं। तो वो यूनिट है इसका ये, जैसे कि तुम कोई चीज को तोलते हो तो वहां पर तुम उसका यूनिट लिखते हो। जैसे तुम्हारा क्या है, जैसे तुमने क्या चीनी को तोला तो तुमने उसके अमाउंट को क्या किया, मेजर किया, ठीक है। और वो क्या था, एक मैटर था, तो मैटर की क्वांटिटी थी, तो उसको तुम क्या करते हो, तोलते हो किलोग्राम में या फिर ग्राम में या लीटर में, ओके। तो लीटर तुम्हारे एक्चुअली तुम्हारे फ्लूइड्स के लिए लिए जाते हैं या फिर तुम्हारे लिक्विड के लिए, द्रवित वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के आंतरिक मान की और इकाई की, ओके। तो यहाँ पर ये आपके समझ में आ ही गया होगा। तो आप अगर राइट करना चाहते हो तो यू कैन राइट डाउन इट, अदरवाइज यू कैन स्किप। हम नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो ये राइट डाउन कर लो, ओके। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा, तो हम इसको रफ कर देते हैं, ओके। हाँ हाँ, अब हम बात करने वाले फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है। तो एक्चुअल में हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देखो एक्चुअली तुम हिंदी में पढ़ रहे हो बट थोड़े थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स को आप याद रखा करो। एक्चुअली तुम्हारे क्या नेक्स्ट टाइम तुमको इंग्लिश वर्ड ही देखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हाँ पहले अपने देखो, अगर मैं बात करूँ फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारी 3 टाइप्स की होती है, ओके। 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी फंडामेंटल, पीक्यू। सेकेंडरी होती है अपने डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड होती है अपने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ओके। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, अपनी मूल राशियां, ठीक है, मूल राशियां, ठीक है। ये होती है अपनी व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। और ये होती है अपनी पूरक राशियां, ओके। हाँ, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ हेडिंग लगाएंगे फंडामेंटल या फिर मूल राशियों की, मूल राशियां, ओके। तो देखो सबसे पहले बात, मूल राशियां होती क्या है, ठीक है। तो देखो वो राशियां जो हमारी पहले से ही वेल डिफाइंड होती है, पहले से ही वो
निश्चित तरीके से परिभाषित की गई हैं, ठीक है, या फिर वो किसी और प्रकार की राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है, तो वो राशियां हमारी क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट मीन्स क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट कैन बी sorry and that can be tell to you, ठीक है, about the laws of physical world। तो मतलब वो राशियां जो आपको बता सकती हैं किसी भी फिजिकल वर्ल्ड के, या फिर तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड या तुम्हारे भौतिक जो जगत है उसके किसी प्रिंसिपल को तुमको समझा सकती हैं, और वो तुम्हारी किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है, जो पहले से ही क्या होती है, वेल डिफाइंड या पहले से ही निश्चित रूप से परिभाषित की गई हैं, वो राशियां आपकी क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं तथा वह पहले से ही निश्चित रूप से परिभाषित की गई हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। सॉरी, हाँ, तो देखो वे राशियां जो तुम्हारी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं और एक्चुअल में वो तुम्हारी क्या है, पहले से वेल डिफाइन होती हैं, यानी निश्चित रूप से वो पहले से ही परिभाषित की गई हैं, वो क्या कहलाती है, तुम्हारी मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो इनका एग्जांपल देखेंगे हम। पहली होती है, चलो इनको पहले आप राइट डाउन करो, फिर उसके बाद में हम उनके डायरेक्टली सारे के सारे मेथड्स पढ़ेंगे, कैसे कैसे तुम्हारे वो हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। तो पहले राशियों के बारे में देखेंगे कि राशियां हैं, उनके मात्रक यूनिट्स क्या हैं, तो पहले वो देखेंगे। पहले आप इसको राइट डाउन करो, फिर उसको बता दूँ। ओके, आई होप आप सबने उतार लिया होगा। ओके, तो बैठा देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात, ठीक है, सबसे पहले आप डालोगे यहाँ पे मूल राशियां, यहाँ पर उनका होता है ऐसा यूनिट, ऐसे डाल लो, ऐसा इकाई, ठीक है। यहाँ डाल लो उनकी प्रतीक डालो, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में एक हम बोलते हैं, तुम्हें पता ही है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज ये हो जाएगा SI यूनिट्स, यहाँ पर हो जाएगा उनके सिंबल्स, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला है, देखो हमारा समय, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम। इसका SI यूनिट होता है सेकंड, इसका ऐसा यूनिट जो तुम्हारा होता है, सिंबल होता है सेकंड, S, ठीक है, बोल सकते हो आप इसको सेकंड। ओके, हाँ, नंबर सेकंड होता है द्रव्यमान, इसको हम बोलते हैं मास। इसका जो मात्रक होता है द्रव्यमान का, क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं जानते का, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, इसको हम किससे शो करते हैं, केजी से। ओके, नंबर थर्ड पे आता है अपना लंबाई, जिसको हम किससे शो करते हैं, LENGTH, ठीक है, लेंथ, इसका मात्रक होता है मीटर। ओके, मीटर इसका इस्तेमाल है। ओके, हाँ, नंबर फोर्थ पे आता है अपना तापमान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, जिसका मात्रक कौन होता है बेटे, केल्विन, जिसको हम केल्विन बोलते हैं। उसके इसका जो ऐसा यूनिट जो तुम्हारा होता है केल्विन, उसको स्मॉल केसेस को करते हैं। ओके, हाँ, नंबर 5 पे आता है आपका पदार्थ की मात्रा, यानी इसको हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, इसका होता है बेटे मोल, जो आप केमिस्ट्री बुक में भी देखते हो, मोल, ठीक है, तो इसको हम शो करेंगे मोल से। ओके, हाँ,
और इसको हम यहाँ पर ठीक है। हाँ, नंबर 6 पे आता है अपना, देखो समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई, तापमान, पदार्थ की मात्रा। एक होता है अपना ज्योति तीव्रता, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इसका मात्रक होता है बेटे कैंडेला, इसका मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैंडेला। और इसको हम शो करते हैं CD से, ठीक है। हाँ, अब 7 से देखो, समय, द्रव्यमान, लंबाई और तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता। और अपना एक और रह गया है जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा। जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा यानी करंट, विद्युत धारा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे इंग्लिश में करंट, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है करंट का, एम्पियर, ठीक है, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल A से, ठीक है। हाँ, तो आप सभी के लगभग ये समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बेटा देखो, ये समय होता है, समय का मतलब होता है सेकंड, उसका ऐसा यूनिट मास सेकंड नहीं होता, तो उसका ये होता है प्रतीक, ठीक है। द्रव्यमान होता है मास, किलोग्राम, उसको केजी शो करते हैं, लंबाई को मीटर से, स्मॉल एम, तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं, कैलोरी शो करते हैं के, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ मैटर होता है, मोल से शो करते हैं, मोल होता है, ठीक है, होता है। जो तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, इसको कैंडेला से शो करते हैं, तो कैंडेला का मात्रा होता है बेटा CD से शो करते हैं। और तुम्हारे विद्युत धारा तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे लिखना इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इसका होता है एम्पियर, सो कर लो इसको एम्पियर, ठीक है। ओके, जो भी है, ठीक है। हाँ, देखो देखो देखो, फिर बोलोगे बताया नहीं। आई होप तुम सब लोगों ने लिख लिया होगा, आगे मूव करते हैं। ठीक है, हाँ, अब नंबर 2 पे देखो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है। ये देखो व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। देखो वे राशियां जो तुम्हारी क्या करती है, किसी अन्य भौतिक राशियों पर क्या करती है, डिपेंडेंट रहती है या फिर उन पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो वो राशि तुम्हारी क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। या फिर मतलब ऐसे समझ लो कि वो तुम्हारी क्या है, किसी दूसरी राशि के द्वारा बनाई जाती है, वो राशि क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो इसको लिख लो, वे राशियां जो किसी अन्य राशि या जो किसी अन्य राशियों, ऐसे लिख लो, राशियों पर निर्भर करती हैं या अन्य राशियों के द्वारा बनाई जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ओके। हाँ, तो हम बोल सकते देखो, हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज दीज आर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो, जैसे हमने अभी तक पढ़ा होगा, जैसे कभी भी हमने जैसे क्षेत्रफल पढ़ा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो हमारा है, जिसको हम एरिया बोलते हैं, तो ये एरिया क्या है हमारा, एक डेराइव्ड, यानी हमारी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई, ओके, ये हमने पढ़ा है एक्चुअली। तो देखो ये लंबाई होती है, जैसे मान लो मैं ये आयत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ये लंबाई है इसकी, तो और मैं इसकी बात करूँ तो ये भी तो लंबाई है कि भाई ये कितनी लंबी है, ओके। तो ये दोनों के दोनों क्या होती है, लेंथ ही होती है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाता है, L² है ना। तो मतलब हम बोल सकते हैं इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ओके, मीटर स्क्वायर। तो हमारे क्या है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, बट इसको हम शो कैसे कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई में, जबकि तुम्हारी चौड़ाई भी तो एक लेंथ ही है,
कि भाई कितनी लंबी है ये, 2 मीटर या 4 मीटर। ओके, जैसे मैंने इसको बोला 2 मीटर, ये तुम्हारा 4 मीटर, तो ये 4 मीटर लंबी है, ये 2 मीटर लंबी है। दैट मींस ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, बट फर्क क्या है, यहाँ पर ये ज्यादा लंबी है तो इसको हमने इसकी लंबाई बोल दिया, ये थोड़ी कम लंबी है तो इसको हमने इसकी चौड़ाई बोल दिया। बट एक्चुअली ये तुम्हारा विड्थ है, ठीक है, विड्थ, और ये तुम्हारी क्या है, इसकी लेंथ, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको हम लेंथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादा लंबी है कंपेयर टू दिस, ठीक है। हालांकि ये है क्या, दोनों को दोनों ही लेंथ है। तो हमारे क्या है, जो ये एरिया है, एरिया हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये किससे मिलकर के बनी, तुम्हारी इस लेंथ से मिलकर के बनी, लेंथ से। तो एक्चुअल में हमारी क्या है, जो लेंथ है, लेंथ पर डिपेंड कर रही है हमारी एरिया। ओके, तो इस लेंथ का उपयोग करके हमारा नया फिजिकल क्वांटिटी जो आता है वो है एरिया, जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ऐसी हमारी बहुत सारी, देखो चाल होती है, चाल बराबर क्या होता है बेटे, दूरी बटे समय। तो देखो ये दूरी है, दूरी क्या है, लेंथ है, समय क्या है तुम्हारा सेकंड है। तो देखो यहाँ पर ये कौन कौन सी, ये दोनों तुम्हारी क्या है, ये दोनों तुम्हारी मूल राशि होती है, लेंथ भी तुम्हारी मूल राशि है, सेकंड भी तुम्हारी एक क्या है, किसको शो कर रही है, टाइम को शो कर रही है, और टाइम भी तुम्हारा क्या है, एक मूल राशि है। दैट मींस दीज आर, दैट मींस बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये तुम्हारी क्या है, व्युत्पन्न राशि है, जबकि ये बनाई किसके द्वारा है, दूरी और समय का उपयोग करके। तो ये हमारी क्या थी, मूल राशि है। तो दैट मींस हम बोल सकते हैं कि तुम्हारी चाल और जो तुम्हारी क्या है, चाल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो तुम्हारी क्या है, मूल राशि पर निर्भर कर रही है। ओके, समझ में आ रही बात। तो हम इसकी एक डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, ठीक है, क्या कहलाती, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। और ऐसे आपके पास में बहुत सारी राशियां हैं, ठीक है। जैसे देखो त्वरण है, ठीक है, जिसको आप एक्सीलरेशन बोलते हो, ठीक है। दूसरी बात तुम्हारे देखो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे आपका क्या है, वेग है, जिसको आप वेलोसिटी बोलते हो, ठीक है, ठीक है। पृष्ठ तनाव है, ठीक है, पृष्ठ तनाव है, ठीक है। आयतन है, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, यह है आपका टेंशन, ठीक है। ओके, जैसे त्वरण को हम बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारे वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी है, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटे विस्थापन, ठीक है। टाइम तुम जानते ही हो, तो विस्थापन तुम्हारा क्या होता है कि यहाँ से लेकर वस्तु यहाँ तक, जैसे तुम्हारी कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, हमने उसमें धक्का लगा दिया तो वो यहाँ से घसकर यहाँ तक आ गई, तो ये इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी थी, डी जो दूरी है, ये तुम्हारी क्या है, यहाँ पर इसका इतनी दूर तक ये विस्थापित हुई, ये इसका विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो तुम्हारी वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई तो उसमें कितना टाइम लगा, तो इस टाइम में वस्तु इतनी डिस्प्लेस हुई। ओके, तो जितने समय में वस्तु तुम्हारी जितनी क्या होती है, डिस्प्लेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, तो ये सब तुम्हारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ ही तो है, डिस्टेंस तुम्हारी क्या है, ये लेंथ है। तो यहाँ पर ये लेंथ भी यूज हो रही है, टाइम भी यूज हो रहा है, और लेंथ और टाइम दोनों क्या है, एक मूल राशि है। तो मतलब वे राशि जो तुम्हारी मूल राशि पर निर्भर करती है, ठीक है। और दूसरी बात तुम्हारी क्या है, दूसरी राशियों से मिलकर के या फिर मूल राशियों से मिलकर के बनाई जाती है, क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ओके, हाँ, तो राइट कर लो, ठीक, हाँ, वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड राइट कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ, अब नंबर 3 वाली भी देख लो। एक्चुअली तुम्हारा क्या है, नंबर 3 ये है तुम्हारी पूरक राशि, ठीक है। देखो एक्चुअली में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देखो वो राशि है जो तुम्हारी क्या है, पहले से ही क्या है, वेल डिफाइंड है, जो तुम्हारी पहले से ही परिभाषित है, और जो तुम्हारी क्या है, किसी भी प्रकार की भौतिक राशि पर क्या नहीं रहती है, डिपेंडेंट नहीं रहती है, ठीक है। जो तुम्हारे एक्चुअल में 3D में और 2D में काम करती है, जो किसी न किसी एंगल या फिर तुम्हारे कोण पर काम करती है, ठीक है। वो राशि तुम्हारी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तुम्हारी
पूरा पैसे खिलाते हैं, ठीक है। तो ये भी तुम्हारी क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। पहली होती है तुम्हारी, एक तो होती है कोण, ठीक है, और एक दूसरा होता है तुम्हारा ठोस कोण, ठीक है। देखो इसको हम बोलते हैं एंगल और इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ओके, ठीक है। अब देखो एंगल क्या होता है, ठीक है, देखो कोण, तो हम बोल सकते हैं कोण, ठीक है। देखो हम बोल सकते हैं दो रेखाओं या दो सतहों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं, ओके। जैसे देखो हमारे पास क्या कोई टू लाइन, देखो एक पॉइंट है, देखो एक लाइन तो ये रही, एक लाइन ये रही, दैट मींस ऐसे, तो ये इनके बीच में क्या है, एक झुकाव है, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, मतलब ये तुम्हारा कोण है, कोण, सॉरी, ठीक है, ये क्या है, कोण है, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे क्या है, प्लेन्स के बीच में हो सकता है, दैट मींस मान लो एक ये प्लेन है, ठीक है, और एक ऐसे ये प्लेन है, ठीक है, मतलब तुम्हारा लैपटॉप बन गया, ये लैपटॉप बन गया, ठीक है, ठीक है, ये देखो ये लैपटॉप है, ठीक है। तो देखो ये लैपटॉप तुम्हारे क्या, देखो लैपटॉप जो है ये इसके कीबोर्ड से कितने एंगल पे झुका हुआ है, तो तुमने देखा भी होगा कि तुम्हारा जो लैपटॉप जो आजकल आते हैं वो वही 180 डिग्री के एंगल पे क्या होता है, स्लिप हो जाता है या फिर फोल्ड हो जाता है या फिर घूम जाता है, ठीक है। जैसे मान लो जिससे कि उसमें टूटने में प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब तुम्हारा टूटता नहीं है, ठीक है। जैसे हम इसको पूरे को कर दें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सपाट हो जाएगा, मतलब टूटने का उसमें डर नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि वो 180 डिग्री के एंगल तक क्या हो जाता है, खुल जाता है। लेकिन पहले जो तुम्हारे लैपटॉप जो आते थे वो तुम्हारे कुछ डिग्री तक ही, कुछ डिग्री के एंगल तक ही या फिर कुछ एंगल तक ही क्या होते थे, खुल पाते थे, ओपन हो पाते थे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, दो प्लेन, दैट मींस ये प्लेन, ठीक है, ठीक है, तो इनके बीच में कितना झुकाव, या फिर तुम देख सकते हो जैसे तुम्हारी दीवारें होती हैं, तो एक तुम्हारा नीचे वाला समतल है और एक तुम्हारी ये दीवार है, तो ये कितने पर 90 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच में, ठीक है। मतलब तुम्हारे प्लेनों के बीच में क्या है, एक एंगल दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या होता है बेटे, कोण होता है, ठीक है। दूसरी होती है तुम्हारे देखो ठोस कोण, ठोस कोण, ठीक है, देखो ठोस कोण का दैट मींस तुम्हारा क्या, देखो एक्चुअली हम जो कोण पढ़ा वो हमारा क्या सिर्फ ओनली दो सतहों के बीच में या फिर दो किसी लाइनों के बीच में, ठीक है, हो रहा था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो ये होता है ये हमारा 3D के अंदर होता है, 3D के अंदर। जैसे मान लो ये कैसे दीवार है, समझो, ये हमारा ऊपर वाला, जैसे मान लो हमारे क्या ये कोई पॉइंट है, इसको हमने जो पकड़ा हुआ है तो इसका हमारी यही चारों, ठीक है, पूरी सपाट से क्या हो जाएगा, 3D में एंगल, मतलब तुम्हारे एक शंकु का आकार का, जैसे देखो तुम्हारे ये एक ऊपर वाली, मान लो तुम्हारी ये ऊपर वाली छत है, ओके, मैंने कोई पॉइंट यहाँ पकड़ा हुआ है, क्लियर, तो तुम्हारी ये हर एक पॉइंट से क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इन सबको जो मिला दूं तो ये तुम्हारे ऐसे 3D के जैसे हो जाएगा, मतलब कोन के जैसा, जैसे तुम्हारा कोन होता है ना, जोकर की टोपी जो होती है, जैसे तुम्हारी तुम क्या नाम, जैसे आप पेस्ट्री खाते हो तो पेस्ट्री तुम्हारी इस टाइप की होती है, ओके, तो वो ऊपर से तो ऐसे सर्कुलर होती है, दैट मींस तुम्हारी ये, ओके, ये, बट इसके अंदर ये वाला जो है ना, ये सिचुएशन, ये इसके अंदर क्या होगा, एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3D के अंदर काम करता है, ये आपके 2D के अंदर, ठीक है। दैट मींस यहाँ पर कोई दो प्लेन है, बट ये तुम्हारे यहाँ पर तीनों दिशाओं से ये काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक्चुअली तुम्हारा ये थीटा होता है, ये थीटा, ये किससे मिलकर बना होता है बेटे, देखो ये तो थीटा है, एक तुम्हारा देखो ये चाप, इसको हम चाप बोलते हैं, जो आपने 10th क्लास के अंदर त्रिज्याखंड वगैरह जो पढ़े होंगे, त्रिज्याखंड सेगमेंट पढ़ा होगा, सेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, त्रिज्याखंड, बड़ा त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, वृत्तखंड पढ़े हुए होंगे, तो वहां पर देखो बेटे ये ऐसे संरचना बनते थे, यूं, तो इसको हम बोलते थे चाप, ओके है, और इसको हम बोल सकते हैं रेडियस, क्योंकि तुम्हारी ये क्या है, किसी एक गोल गोल भाग में से काटा हुआ कोई हिस्सा हो सकता है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या, तो हम बोल सकते हैं थीटा बराबर होता है बेटा चाप बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो तुम इसको आसानी से क्या कर सकते हो बेटे, समझ सकते हो। हाँ देखो, अब आप बताओगे मुझे सॉलिड एंगल का क्या होगा, बता सकते हो मुझे आप, सॉरी एक्चुअली देखो मेरे घर में प्रॉब्लम रहती है, इसी वजह से वीडियोज को आपके घर लाने में थोड़ा देर कर दूंगा। मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स काफी टाइम से नहीं डाले हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। हाँ तो देखो ये तो तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर थीटा हो गया, देखो चाप को क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, आर्क,
ये त्रिज्या है, इसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल अपॉन आर, ठीक है। ऐसे के बारे क्या ये है, यहाँ पर देखो बेटे ये ऊपर क्या बन रहा है बेटे, एरिया बन रहा है कुछ एक सर्कुलर पार्ट का, एक वृत्तीय एरिया, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे क्या है, रेडियस तुम्हारे चारों ओर से कवर करते हैं उसको यू, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो थीटा बनने वाला है ये थीटा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे बेटे, थीटा इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखो यहाँ पर जो हमारा एंगल होता है उसको हम नापते हैं बेटे रेडियन के अंदर, रेडियन, ठीक है। और तुम्हारे रेडियन में तुम्हारे क्या डिग्री में एक क्या होता है रिलेशन होता है, तुमको पता होगा, तुमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, तुम्हारे पाई की वैल्यू को माना जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 360 डिग्री की बात करूंगा तो कितने के बराबर हो जाएगी, 2 पाई के बराबर, क्योंकि 180 × 2 करूंगा तो 360 होगा ना, तो मतलब मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा 180 हो जाएगा, 180 इक्वल टू पाई। मतलब तुम्हारा ये रिलेशन होता है पाई क्या नाम है, डिग्री से रेडियन में बदलने का और रेडियन से डिग्री। अगर डिग्री से रेडियन में बदलना है तो डिग्री का गुना करो तो क्या 180 अपॉन पाई, सॉरी पाई अपॉन सॉरी 180 अपॉन पाई करके इनटू कर दो डिग्री का। और यदि तुमको क्या निकालना है, डिग्री निकालना है तो क्या नाम है पाई अपॉन 180 इनटू तुम्हारा डिग्री कर दो, क्लियर था। तब तुम्हारे यहाँ पर आसानी से क्या हो जाएगा, इसको बदला जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे क्या होता है, थीटा जो होता है, थीटा थीटा देखो ये तुम्हारा क्या है, सॉलिड एंगल है, तो तुम्हारा सॉलिड एंगल होता है वो तुम्हारा 3D के अंदर होता है, तो उसके तुम्हारे जो चारों ओर से यू तुम्हारे क्या होता है, एक शंकु बनता है और ऊपर तुम्हारे एक एरिया आ जाता है, जैसे तुम्हारा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है बेटे स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ध्यान रखना इसका, स्टेरेडियन, ठीक है। ये इसका मात्रक है और मैं बोल सकता हूँ ये इसकी यूनिट है और तुम्हारी ये इसकी यूनिट है, ठीक है। हाँ तो इसको तुम बोल सकते हो ऐसे और इसको बोल सकते हो ऐसे, तो इसको राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं, क्लियर। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो राइट डाउन करो, आई होप आप सभी लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है। तो इसको हम ड्राफ्ट करते हैं, हाँ। तो हम इस लेक्चर को आज यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। तो एक्चुअली में क्या है, पहले से हमारा लेक्चर हो सकता है 30 मिनट्स का है, 30 से 35 मिनट का हो चुका है। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि एक्चुअल में देखो स्टूडेंट्स, आपको ये देखने की जरूरत है बेटे, ये तुम्हारा क्या फिजिक्स का सब्जेक्ट है और फिजिक्स तुम्हारा कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअल में आप इसको जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसको पढ़ोगे और इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट जताओगे तो ही आपके समझ में आने वाला है। नहीं तो अच्छे अच्छे दिग्गज बैठे हुए हैं जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में उनकी टाइट फीस हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं आपको यही बोलूंगा कि चैप्टर को जो तुम्हारा है इसको ठीक से पढ़ो और फिजिक्स को थोड़ा इंटरेस्ट में लाओ। जब तक आप फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनाओगे तो ये सब्जेक्ट कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है अगर आप इसको ठीक से पढ़ करके नहीं चलोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मैं चैप्टर करवाने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे से और बहुत अच्छे लेवल से करवाने वाला हूँ, तो आप इस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। इसकी वजह से मैं आपको एक लेक्चर है वो ज़्यादा टाइम का, ज़्यादा लंबे समय का नहीं दे रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे आशा है कि आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़ोगे और सारे वीडियोस कंटिन्यूस देखो, जिससे कि आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।